नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार आपके चैनल मैथ विद कॉन्सेप्ट पे आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे मैथ का एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट डिजिटल सम। जानेंगे डिजिटल सम कैलकुलेशन को किस तरह से आसान करेगा, कितना यूज है इसका जनरल लाइफ में, कितना यूज इसका कम्पिटिटिव एग्जाम में आया, क्या इसका बेसिक है, कहाँ पे इसको यूज कर सकते हैं, कहाँ पे नहीं कर सकते, इसके क्या क्या रोल होंगे, देखते हैं एक बार। डिजिटल सम की बात करें तो क्या होगा। अगर बात करें डिजिट की, क्या इसको डिजिट बोल सकते हैं? क्या बोलेंगे इसको? नंबर बोलेंगे। कितने डिजिट का? 3 डिजिट का। इसको नहीं बोल सकते डिजिट। डिजिट नहीं बोल सकते ना इसको। अगर डिजिटल सम की बात करें तो क्या करेंगे, किसी भी नंबर के डिजिट को तब तक सम करते रहेंगे जब तक वो डिजिट में ना आए। डिजिट में आने का मतलब है जब तक वो सिंगल डिजिट नहीं बने तब तक उसका सम करते रहेंगे। अगर इसके डिजिटल सम की बात करें तो कितना आएगा? 4 + 3 + 9, 7 में 9 ऐड करें तो कितना बन गया? 16। क्या ये डिजिट है? अगर ये डिजिट नहीं है तो एक बार इसको फिर से ऐड कर देंगे। 1 + 6 करेंगे। अगर ये बोले कि इसका डिजिटल सम कितना है? 7। किसी भी नंबर का डिजिटल सम निकालना है तो क्या करेंगे, उस नंबर को तब तक ऐड करते रहेंगे जब तक वो डिजिट में ना आए। डिजिट में आने का मतलब है एक सिंगल डिजिट में, एक अंक में आना चाहिए। तो अगर बात करें डिजिटल सम, तो किसी भी नंबर का डिजिटल सम कहां से लेके कहां तक हो सकता है? 1 से लेके 9 तक में किसी भी नंबर का डिजिटल सम बनेगा। कई बार ये बोलेंगे कि डिजिटल सम 0, 0 कभी नहीं होगा, वहां पे भी 9 होता है। सारी चीजें जानने की कोशिश करेंगे, डिजिटल सम किस तरह से वर्क करेगा। अगर ये बात करें इसका डिजिटल सम निकालेंगे तो क्या करेंगे, जितनी भी डिजिट दिखाई दे रही है सभी को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। 7 + 5 + 2 + 6 + 8 कितना हो गया? ये 28 बनेगा। देखो 7 7 करेंगे तो 14, 14 में 6 करेंगे 20, 20 में 8 करेंगे 28। इसको फिर से ऐड करेंगे तो कितना बनेगा? ये 2 + 8 10। इसको फिर से ऐड करेंगे तो कितना बनेगा? 1। तो इसका डिजिटल सम कितना है? ये 1 के इक्वल नहीं, इसका डिजिटल सम 1 है। 7 + 5 + 2 + 6 + 8, इसका डिजिटल सम निकालेंगे तो क्या आएगा? एक अंक में कन्वर्ट करेंगे इसको तो क्या बोलेंगे, इसका डिजिटल सम कितना है? 1 है। तो क्या मैं अब ये उम्मीद कर सकता हूं किसी भी नंबर का आप डिजिटल सम निकाल पाएंगे? अब डिजिटल सम निकालने को आसान कैसे करें कि देखें और देखते ये बता दें, पेन भी न चलाएं कि डिजिटल सम क्या बनेगा। ऐसा क्या कुछ करें वो देखते हैं। अगर आपको ध्यान हो तो थोड़ी देर पहले हम क्या बोल रहे थे, किसी भी नंबर का डिजिटल सम निकालेंगे ना तो वो क्या होगा, 1 से लेके 9 तक आएगा। जैसे अगर काउंटिंग लिखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसका डिजिटल सम बताओ कितना होगा? 1 होगा नहीं होगा? अगर 11 की बात करें डिजिटल सम 2 बन जाएगा, 3 बन जाएगा। इसी तरह 18 की बात करें तो कितना बनेगा? 9। और 19 की बात करें तो ऐड करेंगे तो 9 और 1 10, और 10 में फिर से लिखेंगे तो कितना बनेगा? 1 बनेगा नहीं बनेगा? तो अब हम ये बोल रहे हैं कि डिजिटल सम क्या करता है, 1 से लेके 9 तक आता है, फिर से वही साइकिल चलती है 1 से लेके 9 तक, फिर से वही साइकिल चलती है 1 से लेके 9 तक। तो हम ये बोलेंगे कि हमें 9 से आगे बढ़ना ही नहीं। अब अगर ये बोलें कि किसी को सिर्फ 9 तक गिनती आती है ना, वो भी किसी नंबर का डिजिटल सम निकाल सकता है, किसी भी नंबर का। जैसे ही 9 बनेंगे उसको ही छोड़ देगा, फिर से 1 से स्टार्ट कर देगा। गांव में कुछ लोग ऐसे देखे होंगे जिसको 100 से 70 से 50 से ज्यादा गिनती नहीं आती, लेकिन वो बार बार गिन के उसी से अपना काम चला लेते हैं ना। तो हम भी डिजिटल सम में वही करेंगे। क्या करेंगे? 1 से लेके 9 तक काउंट करेंगे, जैसे ही 9 बनेगा फिर से क्या आना है? 1। तो अब हम ये बोल रहे हैं कि जैसे ही 9 बने उसको हम छोड़ देंगे, क्योंकि 9 के बाद फिर से क्या आना है? 1। अब अगर 9 से अगला अक्षर जैसे ही ये लिखा हुआ 4 5 3, तो इन दोनों को मिला के कितना बनेगा? 9।
तो 9 प्लस 3 करेंगे तो बनेगा 12। 12 का डिजिटल सम भी कितना आएगा 3। और हम ये बोल देते कि हम 9 बनते ही हमने छोड़ दिया, क्योंकि 9 के बाद साइकिल फिर से स्टार्ट हो गया था। तो अगर 9 के बाद छोड़ देंगे, जैसे ही 9 बनेगा छोड़ देंगे, फिर से 1 से स्टार्ट, 9 बनेगा छोड़ देंगे, फिर से 1 से स्टार्ट। अगर 9 नहीं बन रहा होगा ना तो इधर उधर करके शिफ्ट करके 9 बना लेंगे। ऐसा किसी को बीच में नहीं छोड़ना कि क्या डिजिटल सम स्टार्ट कर दिया, कुछ पता ही नहीं चल रहा। किसी भी क्वेश्चन में अप्लाई करो, 70 से 80% क्वेश्चन जिसको आपको ये पता होना चाहिए कि इसको करेंगे किस तरह से, लेकिन उसकी कैलकुलेशन को आसान बना देगा डिजिटल सम। अगर कैलकुलेशन में सबसे पहले किसी चीज की बात करें कैलकुलेशन आसान बनाएगी तो वो होता है डिजिटल सम। उसके बाद आता है यूनिट डिजिट, उसके बाद 10th डिजिट। अगर किसी भी नंबर का जल्दी से जल्दी सॉल्यूशन ढूंढना है तो सबसे पहले बात होगी तो क्या सबसे ऊपर क्या आएगा यूनिट डिजिट, सेकंड नंबर पे आएगा, और डिजिटल सम सबसे ऊपर रहेगा किसी भी सॉल्यूशन को फास्ट करने में। वो भी बताएंगे किस तरह से। आप एक बार ये समझ लो कि 9 को किस तरह से छोड़ेंगे, सिर्फ 9 तक ही गिन के किस तरह से काम चलाएंगे डिजिटल सम में। जैसे अगर ये बोले 4 2 7 9 8 1 3 इस तरह से लिखा हुआ है। अब एक बार तो इसको पूरे को ऐड करते हैं, इसका डिजिटल सम निकालेंगे तो कितना आएगा 26 आएगा। अब अगर हम ये बोलें इसको फिर से ऐड करेंगे तो कितना बनेगा जी 8। अब हम बोलें कि देखो जैसे ही 9 बनेगा छोड़ देंगे, हमने क्या किया इस 9 को छोड़ दिया, 8 और इन दोनों को मिला के 9 बन रहा था, इसको छोड़ दिया, इन दोनों को मिला के 9 बन रहा था, छोड़ दिया। अब नंबर क्या रह गया हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 5 और 3। तो अगर हम 5 और 3 को ऐड करते देखते ही क्या बताते इसका डिजिटल सम कितना बनेगा 8। तो किसी भी नंबर के लिए काउंट करने की जरूरत है, जो बच्चा सिर्फ 9 तक गिनती जानता है वो किसी भी नंबर का डिजिटल सम निकाल सकता है। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, इसका जितना यूज करोगे ना उतना ही टाइम बचाओगे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, एक्यूरेसी भी अच्छी आएगी। वो देखेंगे अब किस तरह से इसका रोल क्या है। अगर डिजिटल सम निकालना आ गया तो अब ये देखेंगे कैलकुलेशन में क्या क्या चीज यूज करेंगे, प्लस करेंगे, माइनस करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, और इन चारों चीजों में किस तरह से डिजिटल सम को यूज करेंगे ये जानते हैं। देखो जैसे अगर ये लिखें, अगर इसको ऐड करेंगे तो कितना बनेगा। अब डिजिटल सम क्या बोलता है कि किसी भी नंबर का जो इस साइड बनेगा ना, या जो पहले में कोई स्टेटमेंट दी हुई है उसका डिजिटल सम और जो रिजल्ट आएगा उसका डिजिटल सम क्या होगा इक्वल होगा। अगर हमने कोई भी सॉल्यूशन किया उसको हमें यह देखना है सही किया या नहीं किया, तो उसके लिए हम क्या करते हैं डिजिटल सम को चेक करते हैं। अगर हमारा डिजिटल सम सही है इसका मतलब आंसर सही आ रहा है, और अगर डिजिटल सम में कहीं गड़बड़ है इसका मतलब हम रास्ते से भटक गए, कहीं ना कहीं गलती कर दी हमने। तो अब हम जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे उसमें एक स्टेटमेंट मिलेगी, उसके नीचे क्या होंगे 4 ऑप्शन होंगे। तो हम क्या करेंगे सबसे पहले ऑप्शन का डिजिटल सम चेक करेंगे और उसके बाद स्टेटमेंट का डिजिटल सम। जिन दोनों का मैच करेगा ना उसी को क्या बोल देंगे वही आंसर है, हम उसको सोल्व नहीं करेंगे। जैसे अगर यहां से डिजिटल सम की बात करें तो कितना बनेगा 6, यहां से करें तो कितना बनेगा 10, और 10 को फिर से ऐड करेंगे तो 1 बनेगा। तो इस साइड इनको फिर से ऐड करेंगे तो कितना बना डिजिटल सम 7। अगर रिजल्ट का डिजिटल सम 7 है इसका मतलब हमने सही ऐड किया है, वरना हमने कहीं ना कहीं गड़बड़ कर दी। डिजिटल सम यही बोल रहा। अगर मल्टीप्लाई कर रहे होते इस साइड मल्टीप्लाई में लेते, उस साइड रिजल्ट का चेक करते, उसी को क्या बोलते डिजिटल सम बोलते। अब डिजिटल सम हमारी हेल्प किस तरह से करेगा पेपर में, कोई स्टेटमेंट लिखी हुई है उसका हमें प्रॉपर ये पता है कि इसको इस तरह से सोल्व करना है, इसको यहां पे रखेंगे, इसको यहां पे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो भी करेंगे वो हमें प्रॉपर पता होना चाहिए पहले। अगर वो पता है उसको रखेंगे, उसके डिजिटल सम को चेक करेंगे सिर्फ, और रिजल्ट में जो भी 4 ऑप्शन में से डिजिटल सम दिखेगा ना उसी को टिक करेंगे और निकल जाएंगे। अगर किसी को विश्वास नहीं हो रहा तो पहले पेपर में आई हुई चीजों पे देखते हैं। आप एक बार इस चीज पे अच्छी प्रैक्टिस करो कि डिजिटल सम को निकालेंगे किस तरह से और 9 को छोड़ क्यों देंगे, क्योंकि सीरीज चल रही है। 9 के बाद फिर से क्या आएगा 1 2 3 इसी तरह से। देखो जैसे अगर कहीं से भी किसी नंबर को स्टार्ट कर दिया ना, जैसे अगर ये बोले कि 115 116
117, 118, 119। तो देखो इसका डिजिटल सम कितना बनेगा 7, अगले का कितना बनेगा 8, इसका कितना बनेगा 9, इसका कितना बनेगा 10 बनेगा, 10 से फिर क्या गया 1, इसका कितना बनेगा 2। तो डिजिटल सम क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ 1 से लेके 9 तक की सीरीज चलती रहती है, 9 के बाद फिर से क्या आ गया 1। तो अगर हमें ये बोले कि यहाँ पे 9 बन गया, तो इसका तो देखो 9 बनना ही था। अगर 9, अब इसमें क्या था, हम ये बोल सकते थे हमने इस 9 को छोड़ दिया, क्यों, क्योंकि 9 के बाद फिर से क्या आएगा 1 आएगा। जैसे 9 में एक और ऐड करेंगे तो 10 बनेगा, और 10 को फिर से डिजिटल सम में चेंज करेंगे तो बताओ क्या बनेगा, 0 और 1 को ऐड करेंगे तो 1 बनेगा या नहीं बनेगा। अगर वहां पे भी 1 बनेगा, इसका मतलब हम क्या बोल सकते थे कि जितने भी 9 बने ना उसको छोड़ सकते हैं। अब जैसे इस व्हाइट बोर्ड पे यहां से लेके यहां तक भी कोई नंबर लिखा हुआ है ना, उसमें जितने भी 9 सभी को छोड़ सकते हो, आप 9 बना सकते हो इधर उधर शिफ्ट करके। देखो 9 बनाएंगे किस तरह से, ये लिखा हुआ जैसे, देखो इन दोनों से तो क्या हो गया, पहले ही 9 बन गया। अब क्या हो गया, इन दोनों से भी 9 बन गया, और या तो इन दोनों इसको एक बार इसके साथ ले जाएंगे तो कितना बनेगा 8। हम क्या बोले 8 बन रहा था, एक इसमें से शिफ्ट करके उसको तो कितना बना दिया 9, और इसके पास कितना रह गया 4। यही इसका डिजिटल सम है। क्या किया, एक बार 8 को 1 को 7 को 2 को, उसके बाद क्या किया 3 और 5 को एक साथ इकट्ठा लिखा, कितना बोला 8। 8 में क्या किया, इस 5 में से एक शिफ्ट कर दिया। 8 के लिए क्या किया, ये जो यहाँ पे 5 रह गया था इसमें से एक और शिफ्ट कर दिया, तो 8 कितना बन गया अब 9, और 9 बनते ही ड्रॉप कर दिया, छोड़ दिया वहीं पे, और यहाँ पे एक शिफ्ट करने की वजह से कितना रह गया, यहाँ से एक चला गया 4 रह गया। तो इसका डिजिटल सम कितना है 4। हमने सभी को अलग अलग लिख के नहीं ऐड किया ना, तो अगर किसी भी नंबर का डिजिटल सम निकालना है तो हम ऐसे देखते देखते ही निकाल सकते हैं। जैसे देखते रहेंगे क्या आ गया, क्या कौन सी चीज किधर जा रही है, इधर शिफ्ट कर देंगे इधर शिफ्ट कर देंगे, जब तक 9 बन रहा है तब तक ठीक है। जैसे ही 9 नहीं बनेगा ना तो इधर उधर शिफ्ट करके बता देंगे, लास्ट में हमारे पास इतना बच गया। जो बचेगा हमारा वही क्या होगा, शेष जो रहेगा वही डिजिटल सम बनेगा। उसके बाद ऑप्शन में उसी तरह से चेक कर लेंगे, जो भी डिजिटल सम बनेगा ना वही हमारा क्या होगा आंसर बनेगा। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं एक बार। देखो बच्चों, ये बैंक के किसी पेपर की स्टेटमेंट है, बहुत पहले आया हुआ था, अब नहीं आते, हो सकता है किसी छोटे एग्जाम में अब भी इस तरह का क्वेश्चन दिख जाए, और इसको सोल्व करना कोई बड़ी बात भी नहीं है, कोई 5वीं का बच्चा भी इसे आराम से सोल्व कर देगा। लेकिन इसे सोल्व करना, कम टाइम में सोल्व करना बड़ी बात है, और कितने कम टाइम में सोल्व करें वो उससे भी बड़ी बात है। जितने कम टाइम में सोल्व करेंगे ना उतना ही क्या होगा हमारे लिए अच्छा होगा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो ऑप्शन की डिजिट चेक कर लेते हैं एक बार। देखो क्या किया, इसमें से 3 शिफ्ट करके इसको दे दिया, यहां पे कितना रह गया 6 था, इसमें से 3 इधर शिफ्ट कर दिया, 3 रह गया, और एक ये मिलके कितना बन गया 4। अब ये दोनों मिलके कितने बन गए 9, यहाँ पे कितना आ गया 4। उसके बाद करेंगे तो ये दोनों मिलके कितने बन गए 9, यहाँ पे कितना आ गया 5। अब उसके बाद करेंगे तो इसको इसके साथ ऐड कर दिया, और यहां से कितना आ गया 7। अब देखो अगर डिजिटल सम इसको निकालेंगे, यहां पे जो नंबर आएगा ना, अगर उसका डिजिटल सम 4 आ गया ना, तब तो क्या है हमारे ये दोनों ऑप्शन मैच कर सकते हैं। उस केस में हमने क्या निकालना सीख रखा है, यूनिट डिजिट। इकाई का अंक निकाल लेंगे, उस केस में दोनों का अलग अलग है ना, अगर इनमें से कोई एक आता है तो हमें देखते हैं आंसर का पता चल जाएगा। अब डिजिटल सम क्या बताता है, सिर्फ ये बताता है कि इस अंक की डिजिट कितनी है, वो नंबर कितना बड़ा था, कितना भी बड़ा नंबर ले लें डिजिट क्या आएगी 1 से लेके 9 तक ही आएगी। अब चाहे 9 लिखें या 9 करोड़ लिखें, 9 अरब लिखें, कुछ भी लिखें, उसकी डिजिट तो क्या आएगी 1 से लेके 9 तक आएगी। तो देख के हम ये तो नहीं बता सकते ना, ये पता नहीं कितने बड़े नंबर की डिजिट है कितने छोटे नंबर की डिजिट है। हम तो क्या बोलते हैं कि जैसे जो जो स्टेटमेंट ली थी उसका रिजल्ट डिजिटल सम, और रिजल्ट का डिजिटल सम क्या होता है इक्वल होता है। जब हमारे पास क्या है एक स्टेटमेंट भी है और उसके रिजल्ट भी, हमें पता है कि इन 4 में से एक आंसर है पक्का, तो हमने क्या किया डिजिटल सम निकाला। अब हमें क्या पता ये बनेगा ये बनेगा, लेकिन अगर इन दोनों में से गलत, अगर इसका 4 बन गया तब तो क्या करेंगे इसकी यूनिट डिजिट चेक करेंगे, अगर 4 नहीं बनेगा तो इसमें से कोई एक बनेगा, उसी को लगा के निकल जाएंगे। देखते हैं एक बार ऊपर क्या बनेगा। क्या कर सकते थे, इन दोनों नंबर को उठा के इस साइड ले जा सकते थे, नहीं ले जा सकते थे, प्लस में हो जाएंगे। देखो इन दोनों को मिलाएंगे तो कितना बन गया 9, यहां से 1 यहाँ पे शिफ्ट कर दिया तो ये कितना रह गया 4 में से एक चला गया
3, उसके बाद ये दोनों मिला के कितना बन गया 9, यहां से कितना बन गया 5 और 2 7, इसका मतलब इसमें से 2 यहां पे ले आए, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 10 बनेगा ये, और 10 को फिर से ऐड करेंगे तो कितना बन गया 1 बन गया। अब क्या करेंगे, इस साइड लेके जाएंगे सभी को, और डिजिटल सम कितना बनना चाहिए, इसको भी इसी साइड 9 तो ये पहले है, इसमें से क्या किया 3 शिफ्ट कर दिया, तो यहां से कितना आएगा 2, उसके बाद इन तीनों को मिला के 9 बनेगा, यहां से कितना आ गया 1, उसके बाद क्या करें, किस किस को, इन तीनों को मिला के 9 बन गया, यहां से कितना आ गया, इसको करेंगे तो कितना बनेगा ये यहां से 2, अब कितना बन गया, यहां से 5 बन गया। अगर हमें 1 बनाना है तो क्या होगा, 5 में और कौन सी डिजिट ऐड करें कि 1 बन जाए, सिर्फ और सिर्फ एक डिजिट ऐड करेंगे जी। 5 में 1 से लेके 9 तक की कोई भी एक डिजिट ऐड करेंगे और रिजल्ट कितना बनना चाहिए 1 बनना चाहिए। अगर 5 में एक और यहाँ पे नंबर लिखा है ये वाला, इसकी डिजिट 5 हो, इसको इस साइड ले जाएं, इसको भी इक्वल टू के निशान से इस साइड ले जाएं, और इसकी डिजिटल सम बने 5, और 5 यहां से पहले ही आ गया। इसका डिजिटल सम जैसे अगर 9 बन गया, 9 और 5 को ऐड करेंगे तो कितना बनेगा 14 बनेगा, 14 का तो 5 बनेगा, 1 के इक्वल तो नहीं बनेगा ना। अब हम क्या बोल रहे हैं, ये वाला रिजल्ट और इस साइड इन दोनों को ले जाने के बाद रिजल्ट क्या है इक्वल है। एक बार समझाने में टाइम लग रहा है, एक बार इस चीजों को समझने लगोगे, थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे ना, सिर्फ थोड़ी सी प्रैक्टिस, ज्यादा भी नहीं, समझ के थोड़ी प्रैक्टिस करोगे, उसके बाद जिंदगी भर इसको भूलोगे नहीं और कम टाइम में हर क्वेश्चन पे अप्लाई कर पाओगे। एक बार थोड़ी देर पेशेंस के साथ लगे रहो इस वीडियो के साथ। तो यहां पे सिर्फ और सिर्फ इसकी डिजिट 5 होगी, इन दोनों को ऐड करेंगे तभी क्या बनेगा 10 बनेगा, और 10 को क्या लिख सकते थे 1 लिख सकते थे, नहीं लिख सकते थे। अब इस ऑप्शन की डिजिट 5 है, बाकी की नहीं है, तो हमें चेक करने की जरूरत थी या नहीं थी। अब पहली बार किसी भी चीज को शुरू करोगे उसमें टाइम भी लगेगा, कॉन्फिडेंस भी नहीं आएगा। पहली बार बाइक स्टार्ट की तो कोई चलाने वाला ये बता रहा होगा साथ में जो था वो, अब ब्रेक कर आ गया धीरे करो, अब मोड पे धीरे करेंगे, आपको ये लगता था गियर निकालने में बड़ी प्रॉब्लम होगी, अब बोलता था गियर लगाओ तो वो रेस ज्यादा हो जाती। तो एक बार शुरू में कोई भी काम करो उसमें प्रॉब्लम आएंगी, अगर एक बार इसको थोड़ी देर साथ रह के कर लिया तो बड़े अच्छे से ये चीजें चलेंगी, हर चीज पे काम आएगा ये डिजिटल सम हर जगह पे। जैसे अगर इसमें 4 आता ना और डिजिट भी सेम होती, तो ऐसे केस सिर्फ और सिर्फ 10 to 15% मिलेंगे, जिसमें क्या होगा डिजिटल सम भी काम नहीं करेगा और यूनिट डिजिट भी 10% भी मुश्किल से मिलेंगे। अगर सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट और डिजिटल सम पे काम कर लिया ना, तो इसका मतलब कैलकुलेशन का 80% काम हो गया, मान के चलो। इन दोनों पे जितना ज्यादा काम करेंगे, आप एक बार हाउ टू फाइंड यूनिट डिजिट की वीडियो देख सकते हैं, उससे आप किसी भी नंबर की इकाई का अंक निकाल सकते हैं, ऐड करें माइनस करें प्लस करें किसी तरह से भी। और एक आप ये डिजिटल सम वाली 2 वीडियो में कवर होगी ये चीजें, ये दोनों देखने के बाद आपकी कैलकुलेशन बहुत जल्दी होने लगेगी और सही भी होने लगेगी। देखो बच्चों एक बार ये भी किसी बैंक के पेपर में बहुत पहले आया हुआ, अब का नहीं है, 2008-9 के आसपास किसी बैंक के पेपर में आया, तब इसी तरह की स्टेटमेंट आती थी। हम क्या कर रहे हैं, इन चीजों से डिजिटल सम को सीख रहे हैं कि हम उसे किस तरह से आसान बना सकते हैं। सबसे पहले ऑप्शन की बात करें तो क्या करेंगे, इस 9 को छोड़ दिया, इस 9 को छोड़ दिया, यहां से मिलाएंगे तो कितना बन गया 8, इस 9 को छोड़ दिया, 9 को छोड़ दिया, यहां से करेंगे तो कितना बन गया 6, उसके बाद इसको छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया, यहां से करेंगे तो कितना बन गया 8, उसके बाद क्या करेंगे इस 9 को छोड़ दिया, इस 9 को छोड़ दिया, इन दोनों को मिला के 9 छोड़ दिया, यहां से कितना बन गया 6। अब इसमें क्या प्रॉब्लम आएगी, या तो डिजिटल सम क्या बनेगा 6 बनेगा या 8 बनेगा, लेकिन अगर 6 बनेगा तब भी 2 ऑप्शन है और 8 बनेगा तब भी 2 ऑप्शन है। तो ऐसे केस में क्या करेंगे, लास्ट की 2 डिजिट चेक कर लेंगे। अब देखो जिसमें 8 है ना उसमें दोनों अलग है या नहीं है, अब जिसमें 6 है उसमें भी दोनों में अलग है, तो इसमें हमें 2 कॉन्सेप्ट लगाने होंगे, एक तो लास्ट की 2 डिजिट चेक करेंगे और एक साथ साथ क्या करेंगे डिजिटल सम चेक करेंगे। क्योंकि अगर लास्ट की 2 डिजिट चेक करें ना तो ये दोनों बनेंगे, और अगर लास्ट की 2 डिजिट चेक करें यह है तो ये दोनों बनेंगे। अगर डिजिटल सम चेक करें तो या तो ये बनेंगे बी और डी या ए और सी। तो क्या करेंगे, इसके लिए हमें 2 कॉन्सेप्ट चाहिए, इसीलिए हमने क्या बोला था कि अगर यूनिट डिजिट या 10th डिजिट तक निकालना सीख लिया उससे क्या कर सकते हैं,
या तो क्या कर पाएंगे, इससे डिजिटल सम से ही निकाल देंगे, या जैसे अगर लास्ट के डिजिट एक डिजिट या दो डिजिट उसी से क्या करेंगे, हल कर पाएंगे। अब देखो पहले तो ये डिसाइड करते हैं किस दो में से है। 8 और 1 को मिला के कितना बनेगा, 9 छोड़ दिया। उसके बाद यहां से करेंगे तो 5 5 10, 10 का मतलब कितना बनेगा, 1 बनेगा या नहीं बनेगा। पहले का डिजिटल सम कितना आएगा, 1। उसके बाद इस 9 को छोड़ दिया, इन दोनों को मिला के छोड़ दिया, यहाँ पे 1 शिफ्ट कर दिया, कितना आ गया, 5। इसका मतलब इस साइड तो कितना बन गया, 6 डिजिटल सम बन गया। अब अगर इसको करेंगे ना तो क्या करें, इस 9 को छोड़ देंगे और देखो इसमें से एक इधर शिफ्ट कर दिया, ये 9 बन गया, 2 रह गया था, इसका मतलब ये तो कितना बन गया, 9 बन गया। अब इसको इसके इक्वल आना है ना, तो यहां पे डिजिटल सम कितना आना चाहिए, एक सेकंड, 6 किसका लिख दिया भैया। इसको करेंगे तो इसका कितना बन रहा था, 1। अब इसको करेंगे तो यहां से शिफ्ट कर दिया 5। ओवरऑल इस साइड कितना बना डिजिटल सम, 1 ये और 5 ये मिला के कितना बना, 6। अभी यहाँ पे 9 है, तो 9 को तो क्या बोलेंगे, छोड़ देंगे 9 को तो देखते ही, तो यहाँ पे कितना आएगा, इसका मतलब 6 आएगा। इसका मतलब या तो हमारे आंसर बी है या डी है। इसका मतलब लास्ट में क्या है, या तो 19 आएगा या 9 आएगा। अब हम क्या करते हैं, सिर्फ इनकी लास्ट की दो डिजिट को ऐड कर लेते हैं। अब जैसे अगर इसको करेंगे तो कितना बनेगा, ये 21 प्लस 86, और ये उस साइड कुछ लिखा हुआ x, और यहां पे प्लस में कितना है 98। अब देखो अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना बनेगा, इसमें 1 ऐड करेंगे 7 10 107 बन गया। अगर यहाँ पे 107 बनाना है तो क्या लेके आएंगे, 107 के लिए क्या ऐड करें, यहाँ पे 2 डिजिट होनी चाहिए, 0 और 9 करेंगे तो कितना बनेगा, ये 7 1 को कैरी करेंगे तो ये तो हमारा कौन सा बन जाएगा आंसर, बी वाला बनेगा, ये नहीं बनेगा। अगर किसी की भी लास्ट की 2 डिजिट चेक करनी है उसके लिए क्या कर सकते हैं, सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट से ही काम चला सकते थे, उसी से हमें पता चल जाएगा। एक बार सीखेंगे ये यूनिट डिजिट के बाद कुछ एक नंबर में 10th डिजिट भी किस तरह से निकालेंगे, दहाई का अंक निकालना भी सीखेंगे। अगर किसी ऐड में जैसे इसमें निकाला था तो किससे काम चल जाएगा, सिर्फ लास्ट की 2 डिजिट से ही काम चल जाएगा, उसी से हम देख के बता देंगे। तो अब भी पूरा सोल्व तो नहीं किया ना, पहले देखते तो ये बता दिया इन 2 में से एक है। अगर ज्यादा ही जल्दी है तो किसी एक को लगा के निकल जाओ, 50% चांस तो तब भी है। और उसके बाद अगर थोड़ा भी टाइम बचा हुआ है तो क्या करेंगे, लास्ट की 2 डिजिट चेक करके निकाल देंगे। अब डिजिटल सम में तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लग रहा है, तो समझा रहे हैं ना तब पता लग रहा है, वरना देखते रहते, जैसे इसकी साइड देखते तो क्या बोलते हैं, दोनों साइड से 9 को छोड़ दिया, यहां से मिला के 8 बन गया। उसके बाद क्या बोलते, दोनों 9 को छोड़ दिया 6 बन गया। उसके बाद क्या बोलते, दोनों 9 को छोड़ दिया 8 बन गया। उसके बाद क्या बोलते, दोनों 9 को छोड़ दिया और 8 और 1 को छोड़ दिया, 6 बन गया। अब जैसे इसमें चेक करेंगे तो क्या बोलेंगे, हमें एक दिखाई दे रहा 8 और 1, इन दोनों को छोड़ दिया। उसके बाद जैसे 5 और 3 8 और 2 10, 10 का मतलब 1। उसके बाद क्या बोलते, 6 और 3 से 9 बन गया, यहां से 9 बन गया, छोड़ दिया। उसके बाद क्या किया, 6 में से 1 शिफ्ट कर दिया 8 की तरफ, 9 बन गया, यहां से कितना आया 5। उसके बाद बोलते जैसे इसमें जैसे ही 9 दिखेगा सबसे पहले उसको छोड़ेंगे, इस 9 को छोड़ दिया, इस 3 में से क्या किया, 1 8 की तरफ शिफ्ट कर दिया, इसको छोड़ दिया। उसके बाद 3 में से 1 शिफ्ट करने के बाद कितना रह गया 2, 2 को क्या किया 7 के साथ शिफ्ट कर दिया, कितना बन गया 9। इसका मतलब इसका ओवरऑल रिजल्ट कितना है 9। इसका मतलब यहाँ पे नंबर आएगा वो कितना बनाएगा 6 बनाएगा, तभी तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल होंगे। इसका मतलब यहाँ पे नंबर हम जो भी लिखेंगे उसकी डिजिटल सम कितना होना चाहिए 6। 6 हमारे पास 2 ऑप्शन थे तो क्या किया, लास्ट की 2 डिजिट चेक कर ली, उससे में पता चल गया हमारा फाइनल ऑप्शन कौन सा है। यही प्रोसेस था, हर किसी चीज में लगाएंगे, इसको मल्टीप्लाई में भी लगाएंगे, परसेंटेज में भी लगाएंगे, पॉइंट में भी लगाएंगे, डिवाइड में भी लगाएंगे। डिवाइड में कुछ एक प्रोसेस में नहीं लग पाएगा हर बार, लेकिन जहां तक पॉसिबल होगा ना हर जगह लगाएंगे। डिवाइड में सिर्फ 9 में से 33% नहीं लगेगा, 33.33% डिवाइड करेंगे उसमें अप्लाई नहीं होगा। बाकी की कोई भी चीज ले आना उसमें हर जगह पे अप्लाई होगा। प्लस करेंगे उसमें 100%, माइनस करेंगे उसमें 100%, मल्टीप्लाई में 100%, डिवाइड में सिर्फ 33% नहीं लगेगा। अब जरूरी नहीं है वही 33% हमारे पेपर में आए, और भी तो काफी प्रोसेस रह गया। प्लस का 100%, मल्टीप्लाई का 100%, माइनस का 100% और इसका भी 66 से 2/3% यूज करेंगे। तो देखेंगे वो किस तरह से करेंगे, जो भी डिजिट है उनमें से
देखो बच्चों, एक बार मल्टीप्लाई में किस तरह करेंगे, बिल्कुल अच्छे अच्छे आसान आसान नंबर से आपको एक बार अप्लाई करके दिखाते हैं। बताओ इसकी डिजिट कितनी बनेगी। 4 इंटू 4 करेंगे, इसको इंटू है ना ये, तो इंटू करेंगे तो कितना बनेगा 16। 16 का मतलब कितना आ गया 7। इसका रिजल्ट क्या है, ये 9 को छोड़ देंगे, डिजिटल सम बताओ कितना आएगा 7। तो लगता है आपको मल्टीप्लाई में भी इसी तरह से अप्लाई कर पाएंगे। जब भी ये बोलेगा कि मल्टीप्लाई है तो क्या करेंगे, अप्लाई कर देंगे। कर पाओगे आराम से या नहीं कर पाओगे, कर पाओगे ना, वेरी गुड। कोई भी दो नंबर दिखे अगर बीच में मल्टीप्लाई का निशान है तो हम क्या करेंगे, डिजिटल सम निकालेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई से जो रिजल्ट आएगा ना उसको फिर से किस में बदल देंगे, डिजिट में बदल देंगे। अब एक बार डिवाइड में और देख लेते हैं किस तरह से यूज करेंगे। जैसे अगर ये बोले इसको 25 से डिवाइड करेंगे, अब सभी को पता है इसका रिजल्ट तो कितना आएगा 25। 25 का मतलब डिजिटल सम कितना आएगा 7 आएगा। अब अगर मुझे ये बताओ, कोई भी नंबर लिखा हमने एक्स वाई जेड जैसे हमने लिख दिया, अगर इसको 1 से डिवाइड करूं तो किसी को प्रॉब्लम है कोई, रिजल्ट में कुछ चेंज करोगे, नहीं करोगे ना। तो हम ये बोलते हैं कि जो नीचे वाला पार्ट है उसका डिजिटल सम कितना बनाओ, 1 बनाने की कोशिश करो भाई एक बार, क्योंकि अगर नीचे 1 है ना इसका मतलब क्या है, कोई प्रॉब्लम नहीं किसी को, तो नीचे 1 बनाने की कोशिश करेंगे। अब एक बात और बताओ साथ साथ, अगर दो नंबर हैं न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर में, किसी भी भिन्न के अंश और हर को अगर एक जैसे नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या कोई चेंज आएगा, नहीं आएगा ना चेंज। अब जैसे अगर इसके डिजिट की बात करें तो ये 7 7 में 2 और शिफ्ट कर देते हैं, यहां से ऊपर से कितना बनेगा ये, जैसे इसमें से डायरेक्ट 3 शिफ्ट करोगे तब भी कितना रहेगा, ऊपर वाले का डिजिटल सम करोगे तो वो बनेगा 4, नीचे वाले का कितना बन गया 7। चलो जी एक बार लिख देते हैं। अब क्या करेंगे, 7 को किसी एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि उसका डिजिटल सम कितना बन जाए 1 बन जाए। किसी को भी मल्टीप्लाई ऐसे से करेंगे कि डिजिटल सम क्या बना दे 1 बना दे। 7 को 4 से करेंगे जी मल्टीप्लाई, रिजल्ट आएगा 28। 28 का डिजिटल सम निकालोगे तो कितना आएगा 5। अब अगर इसको इस तरह से लिखे ना, ऊपर वाले पार्ट को भी 7 से मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे वाले को भी, तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए ना। अरे यार आप भी खत्म कर सकते हैं दोनों को, बनेगा आराम से। तो क्या करेंगे, जब भी डिवाइड का केस आएगा तो नीचे कितना बनाने की कोशिश करेंगे 1 बनाएंगे हर बार। तो सॉरी अब 7 तो जी हमारे पास पहले ही था, 4 से करेंगे मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई किससे करनी थी 7 और 4 से, 7 तो यही था, तो इसको इसका डिजिटल सम करेंगे तो कितना बनेगा 4, और इसका करेंगे तो कितना बनेगा 7। ऊपर वाले 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा 16, नीचे वाले को करेंगे तो कितना बनेगा 28। 28 का मतलब कितना हो गया 1, 16 का मतलब कितना हो गया 7। अब बताओ इसके रिजल्ट का डिजिटल सम 7 था या नहीं था। अब ये बात अच्छे से समझ पाए या नहीं कि किसी के भी डिनोमिनेटर में क्या करेंगे 1 बनाएंगे। अब 1 किसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे वो बताना काम मेरा है, मैं बताऊंगा किसको कब किससे करेंगे। 7 दिखेगा तो 4 से करेंगे, 4 दिखेगा तो 7 से करेंगे, 2 दिखेगा तो 5 से करेंगे, 5 दिखेगा तो 2 से करेंगे, 8 दिखाई देगा तो 8 से ही करेंगे। अब देखो 2-3 केस बनाते हैं और बड़े अच्छे से समझते हैं इस बात को कि डिजिटल सम किस तरह से वर्क कर रहा है। जैसे x y z 3 कोई नंबर है, एक बार जैसे अगर यहाँ पे 7 बन गया ना तो इसको ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, अलग कलर में मार्कर से लिखते हैं, तो इसको किससे कर देंगे 4 से कर देंगे। यहाँ पे कुछ भी और रिजल्ट बन जाएगा इसकी जगह पे, तो यहाँ पे कितना बनेगा 28। 28 का मतलब 1। अब देखो y को, अगर यहाँ पे 5 बन गया ना तो क्या करेंगे
इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको भी 2 से मल्टीप्लाई, 2 से करेंगे, ऊपर तो कुछ भी बनता रहे, जो भी बनेगा वो हमारा आंसर ही होगा और कुछ नहीं होगा। और नीचे बनेगा वो कितना बनेगा 10, और 10 का मतलब कितना बन गया 1। अगर इसको इसी तरह 8 से डिवाइड कर रहे हैं तो इसको दोनों साइड किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 8 से कर देंगे। 8 का मतलब कितना बनेगा 64, और 64 को ऐड करेंगे तो कितना बनेगा 6 और 4 को 10, और 10 का मतलब कितना है 1। अब मुझे ये बताओ यहाँ पे अगर 4 आ गया तो यहाँ पे दोनों जगह पे 7 लिख सकते हो या नहीं लिख सकते। जैसे वो ये बोलता कि x अपॉन में इस बार 4 आ गया तो यहाँ पे इंटू में क्या कर सकते थे 7 इंटू 7 करते, अब भी 28 बन गया। अब मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आप सभी ये समझ पा रहे होंगे कि 7 कब करेंगे, 4 कब करेंगे, 2 कब करेंगे, 5 कब करेंगे, 8 कब करेंगे। y अगर यहाँ पे 2 आ गया तो इस साइड किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से। 5 से यहां से कितना मिलेगा 10, 10 का मतलब कितना है, अगर 8 आ गया ना यहाँ पे तो वही रिजल्ट रहेगा। अगर 1 आ गया तो 1 तो हर एक नंबर में आता है, 1 की तो कोई प्रॉब्लम नहीं ना। अब मुझे ये बताओ 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, 1 की तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप पहले ही बोल रहे हो। 2 के लिए किससे करोगे 5 से, 4 के लिए किससे करोगे 7 से, 5 के लिए किससे करोगे 2 से, 7 के लिए 4 से, 8 के लिए 8 से। अब मुझे ये बताओ नंबर कितने रह गए 3 6 9। किसी का जीरो तो नहीं बनाओगे डिजिटल सम, जीरो तो सिर्फ और सिर्फ भाई इस नंबर का तो बना सकते हो, इसका डिजिटल सम तो जीरो है। अगर कोई भी डिजिट लिखोगे ना दूसरी तो लिखते डिजिटल सम चेंज हो जाएगा, जीरो नहीं बनेगा। अगर कोई ये बोले नोर 7 लिख सकते हैं, नोर 0 लिख सकते हैं ना, नोर 0 नहीं लिख सकते, नो ही लिखेंगे, क्योंकि जीरो तो आप इसका लिख सकते हो, बाकी किसी नंबर का नहीं लिख पाओगे। तो अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 3 नंबर रह गए। जब हम डिवाइड कर रहे हो 3 से डिजिटल सम बन जाए और 9। अब देखो इनके लिए क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि कोई भी आप ऐसा नंबर नहीं ढूंढ सकते कि 3 से मल्टीप्लाई करें क्या बना लो कि सी से भी 1 बनाओ नीचे। डिनोमिनेटर में क्या है, भिन्न के हर में क्या कर नहीं कर सकते हम, 3 को 6 को 9 को किसी से भी मल्टीप्लाई करके क्या नहीं बना सकते 1 नहीं बना सकते। क्योंकि देखो अगर हम ये लिखें 10/3 तो इसको क्या लिख सकते थे 3.3333, चलता ही रहेगा नहीं चलता रहेगा। तो अगर जैसे अपॉन में 3 बन गया ना, या अपॉन में 6 बन गया, जैसे 20/6 लिखेंगे तो क्या आएगा 3.3333, वही फिर से आता रहेगा। जैसे दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और कुछ नहीं किया, इसको 6 बनाने के लिए क्या कर दिया 2 से, तो इस वाले पार्ट को भी 2 से कर दिया, तो हमने बोल दिया 20/6 लिखेंगे तो उसको भी नहीं कर पाएंगे। अब देखो अगर ये चीज समझ पाए तो परसेंटेज और पॉइंट में भी हल कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे उसमें भी कर लेंगे। इनमें भी ऐसा नहीं है कि जैसे ये बनेंगे हर बार ही नहीं लगेगा, कुछ केस तो ऐसे भी बनाएंगे इसमें भी लगाएंगे हम। कुछ केस क्या करेंगे ऐसे बनाएंगे कि इसमें कब लगा सकते हैं 3 में 6 में 9 में, इस पे कल बात करेंगे। एक बार परसेंटेज पे देख लेते हैं किस तरह से वर्क करेगा। देखो बच्चों आज का ये लास्ट सवाल है, इसके बाद इससे आगे कल कंटिन्यू करेंगे। उसमें डिवाइड में किस तरह से करेंगे, 9 के बड़े अच्छे अच्छे रूल है उसको किस तरह से करेंगे, टाइम एंड स्पीड में इसको किस तरह से यूज करेंगे, 9 वाले प्रोसेस को जैसे देखते देखते आंसर बता दें कि स्टेटमेंट को देखें सिर्फ ये बता दें देखते आंसर तो यही है, बाकी कुछ भी हो रहा हो इसमें मैं ये नहीं पता, लेकिन आंसर देखते ही बता दें। जिसको कम समझ आ रहा है ना वो भी कर पाएंगे। एक बार देखो चीजों, जैसे अगर परसेंटेज का मतलब क्या होता है अपॉन में 100, अगर किसी कोई चीज नहीं समझ में आ रही हो तो एक बार परसेंटेज वाले वीडियो देख सकते हो। तो इसको रिमूव कर सकते थे, इसका मतलब क्या था इनटू, इसका मतलब क्या था अपॉन में 100, इसका मतलब क्या है गुणा। इसका मतलब जब भी अपॉन में 1 बने ना डिजिटल सम, किसी को कोई प्रॉब्लम है नहीं है ना, वेरी गुड। यहाँ पे 1 शिफ्ट कर दिया कितना बनेगा 7, इसको करेंगे तो यहाँ पे 2 शिफ्ट कर दिया कितना बनेगा 1, इन दोनों को 7 को और 1 को गुणा करेंगे तो कितना आएगा 7 आएगा नहीं आएगा। इसका मतलब इस पूरे से डिजिटल सम कितना आया 7। उसके बाद यहां से कितना बनेगा 6 बनेगा और यहां से 3, 6 और 3 को करेंगे तो 6 और 3 की गुणा करेंगे तो कितना बनेगा
6 दिए 18, 18 का मतलब 9 बनेगा और 9 को क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। इसका मतलब यहां से कितना आएगा, 7 आएगा। अब इसको भी उस साइड ले चलो एक बार, यहां से कितना बन गया, 9 को छोड़ दिया है, कितना बन गया 1। 1 में क्या ऐड करें, ये उस साइड जाके प्लस का होगा, नहीं होगा कि क्या बन जाए, 7 बन जाए। इसका मतलब अगर यहाँ पे कोई भी ऐसा नंबर लिखा जाए जिसका डिजिटल सम कितना हो, 6 हो, वही हमारा क्या बनेगा, आंसर बन जाएगा। अगर यहाँ पे इस साइड कितना बना, 7 और 9, 9 को हमने क्या बोला, छोड़ दिया। छोड़ने का मतलब क्या, साइकिल रिपीट कराएगा, 9 और कुछ नहीं कराएगा। 9 और 17 को ऐड करेंगे तो 9 7 को ऐड करेंगे तो कितना बनेगा, 16। 16 को फिर से डिजिटल सम में कन्वर्ट करेंगे तो कितना बनेगा, 6 + 1 करेंगे तो 7 बनेगा। तो साइकिल चलती है 9 के बाद, इसीलिए 9 को क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, उसका कोई यूज नहीं है। अगर अकेला ही 9 बनता इस साइड, तब हम क्या बोलते हैं, इस बार उस साइड भी क्या बनेगा, 9 ही बनेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, इस बार इस साइड 7 बन रहा है और उस साइड 8 और 1, 9 को छोड़ दिया 1। इसका मतलब यहाँ पे लिखेंगे ना, उसका डिजिटल सम 6 होगा ना, 6 और 1 मिलके 7 बनेगा। इस साइड पहले ही 7 है। अब मुझे बताओ यहाँ पे क्या किया, 3 इसमें शिफ्ट कर दिया इसमें से, या ये 2 को भी शिफ्ट कर दिया और 1 और कर दिया यहाँ से, तो ये कितना रह गया, हमें ये पता 6 तो बना नहीं इसका। इसमें करेंगे तो क्या बनेगा, 1 इसमें से शिफ्ट कर दिया है, 9 बन गया, यहाँ पे 1 और 5 कितना बन गया, 6। ये हमारा आंसर हो भी सकता है। अगर आगे दोबारा से डिजिट 6 नहीं मिला डिजिटल सम, तो इसमें कर दिया, कितना बन गया, 1 यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, 9 बन गया, 1 और 6 7 बन गए। उसके बाद क्या किया, ये 9 रह गया, इन दोनों को मिला के 8 बन गया। इसका डिजिटल सम 6, हमें यहाँ पे 6 चाहिए था। इसका मतलब हमारा आंसर कौन सा बनेगा, पार्ट बी, 258 हमारा आंसर बनेगा, 258। देखो बच्चों, जिसको ये समझ में नहीं आई वो 2 बार देखो, 3 बार देखो, जब तक ये चीजें समझ आए ना, इसकी जितनी प्रैक्टिस करोगे कैलकुलेशन उतनी ही अच्छी होगी और आसानी से कर पाओगे। जिसको कम समझ में आ रही हो 2 बार देख सकता है, किसी को प्रॉब्लम हो तो वो कमेंट कर सकता है, या हमारे पास इस नंबर पे व्हाट्सएप करता है 9991488875, इस पे व्हाट्सएप कर सकते हो। अगर वीडियो में कोई कमी लगे तो भी आप कमेंट करके